मारने से उसका पेट नहीं भरता था, लाश के दिमाग को खाना, उनके टुकड़े करके फेंक देना, ये तो जैसे उसका शौक बन गया था। इस दरिंदे के नाम 1-2 नहीं बल्कि 14 हत्याएं हैं। तो हम बात कर रहे हैं राम निरंजन उर्फ राजा कुलंदर की, जिसकी करतूतों से सिर्फ यूपी ही नहीं पूरा देश डर से कांप उठा था। जैसे बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं, वो लाशों के साथ खेलता था। उसके नाम एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। खुद को राजा से कम नहीं समझता था, इसलिए खुद ही अपना नाम राजा रख लिया। पत्नी का नाम बदलकर फूलन देवी रख दिया। इसके पीछे की मंशा डकैत से सांसद बनी फूलन देवी की थी। फायदा भी हुआ, पत्नी जिला पंचायत का चुनाव जीत गई। खुद भी विधायक बनने की तैयारी कर रहा था। तो बात है दिसंबर 2000 की। एक पत्रकार धीरेंद्र सिंह अचानक से गायब हो गए। जब पुलिस ने थोड़ी छानबीन की तो तार जाकर राजा कुलंदर के साथ जुड़ पहुंची। पूछताछ के बाद पुलिस ने धीरेंद्र की हत्या के मामले में राजा कुलंदर को गिरफ्तार भी किया। रिमांड के बाद उसने खुद कबूल किया कि हाँ, मैंने धीरेंद्र का कत्ल किया है। उसने बताया कि उसने लाश को मध्य प्रदेश के जंगलों में फेंक दिया है। पुलिस छानबीन करने गई, लाश तो मिली, लेकिन जिसने भी उस लाश को देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। धीरेंद्र का धड़ तो था, लेकिन शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। सिर भी काट दिया गया था और यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट तक काट दिया गया था। सिर पता नहीं बहुत दूर एक नदी में जाकर मिला। गुनाह कबूल करते हुए राजा ने बताया कि जिस पिस्तौल से उसने धीरेंद्र की हत्या की है उसे अपने सुअर पालने वाले फॉर्म में छुपा रखा है। पुलिस जब तलाशी करने गई तो उन्हें एक लाल डायरी मिली। अब जब उन्होंने इस लाल डायरी के पन्नों को हिलाया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और पैरों तले जमीन खिसक गई। डायरी पर जो लिखा था वो उसे भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे। ऐसी कहानियां जिसे पढ़कर किसी की भी रूह कांप जाए। लाल डायरी में पहला नाम था काली प्रसाद श्रीवास्तव का। वो राजा कुलंदर का एक बहुत अच्छा दोस्त था। 25 जनवरी 1997 को वो एकदम से गायब हो गया। सबने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। राजा कुलंदर भी उसे ढूंढने गया। जब पुलिस ने पूछताछ की तो राजा कुलंदर ने इस पहली हत्या का सारा ब्यौरा पुलिस को बताया। राजा ने बताया कि काली ने उससे 50,000 रुपए उधार लिए थे। जब भी वो अपने उधार पैसे मांगता तो बस एक चीज कह के काट देता कि लाला की खोपड़ी है, ऐसे कैसे पैसे वापस हो जाएंगे। बस फिर क्या था, राजा ने उसे अपने फार्म हाउस पर बुलाया और एक ही झटके में सिर से धड़ अलग कर दिया। धड़ को तो साइड में फेंक दिया, लेकिन सिर को पतीले में उबालने लगा। उसका सूप बनाया और अपने साले के साथ पी गया। उसका ये मानना था कि अच्छा, अगर लाला की खोपड़ी है और इतना तेज दिमाग है तो क्यों ना उसी दिमाग का सूप बनाकर मैं पी जाऊं और उसी दिमाग को अपने दिमाग के साथ जोड़ लूं। राजा कुलंदर ने दूसरी हत्या की मोहम्मद मोइन की। उसने भी उससे 25,000 रुपए उधार लिए थे। वापस लौटाने का नाम नहीं ले रहा था। राजा ने बताया कि मोइन ने उसे बताया था कि मोइन को हिप्नोटिज्म आती है। तो बस फिर क्या था, राजा कुलंदर उसे यमुना में ले गया, सिर काट दिया, धड़ तो वहीं फेंक दिया, लेकिन सिर अपने साथ ले गया। हिप्नोटिज्म की विद्या को सीखने के लिए उसके साथ भी वही हुआ जो काली के सिर के साथ हुआ था। पुलिस को उस फार्म हाउस से दोनों की खोपड़ी मिली। एक की खोपड़ी में लाल रंग तो दूसरी की खोपड़ी में सफेद रंग किया हुआ था। उसने ये भी बताया कि मोइन को उसने इसलिए नदी में फेंक दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे दफनाया जाए, ताकि मुसलमान को मरने के बाद भी शांति ना मिले। 14 हत्याओं में से एक हत्या तो ब्राह्मण की भी थी। उस ब्राह्मण की आंतड़ियों तक को राजा ने खा लिया था। कारण क्योंकि वो ब्राह्मण बहुत खाता था। वेब सीरीज के अनुसार और भी उसने हत्याएं की और इसी तरह से हत्याओं का पैटर्न चलता रहा। यह भी बताया जाता है कि जहां पर उसने ब्राह्मण की बॉडी को दफनाया था उसके ऊपर एक पीपल का पेड़ लगा दिया और रोज अगरबत्ती जलाता था ताकि उसे ब्राह्मण हत्या का पाप ना लगे। तो आखिरकार अभी यह दरिंदा राजा कुलंदर कहाँ है? राजा कुलंदर अभी उम्र कैद काट रहा है, जेल में बिल्कुल बंद है, लेकिन अपने आप को निर्दोष मानता है। वो कहता है कि मुझे फंसाया जा रहा है। वो कहता है कि कोई भी इंसान भला खोपड़ी उबाल कर पिएगा क्यों? ये सब पुलिस की मनगढ़ंत कहानी है। वह चुनाव लड़ना चाहता था, इसीलिए उसको फंसाया जा रहा है। शहर में जितने भी लोग गायब हुए सबकी हत्या का इल्जाम सिर्फ मुझ पर लगाया जा रहा है। उसका परिवार भी यह मानने को तैयार नहीं कि हमारा राजा कुलंदर ऐसा कुछ घिनौना काम कर सकता है। जेल में राजा कुलंदर अब बंद है और साथ ही साथ भगवत गीता और रामायण पढ़ता है। तो ये थी कहानी राजा कुलंदर की। ऐसी ही कहानियों से हम आपको रूबरू करवाएंगे अपने चैनल क्लैट अड्डा 24/7 में। तो जुड़े रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।